दोस्तों स्मार्टफ़ोन का यूज़ हम सभी करते हैं इस टाइम में, और स्मार्टफ़ोन में प्रॉब्लम आना लाज़मी सी बात है। हाथ से गिर भी जाता है, या फिर बारिश में भीग जाता है, या गीला हो जाता है, या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इस कंडीशन में देखिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सर्विस सेंटर हमारे पास पहला ऑप्शन होता है, वहाँ जाते हैं। अगर आपके फ़ोन में माइनर भी प्रॉब्लम है तो उसमें उस कंडीशन में आपको कह दिया जाता है कि भाई इसका मदरबोर्ड चेंज होगा, और जितने का फ़ोन होता है ना उससे आधे पैसे आपसे मांग लिए जाते हैं। फिर इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप वापस आ जाते हैं वहाँ से सर्विस सेंटर से कि यार इसने तो बहुत महंगा बता दिया, इतने तो पैसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बाहर कहीं लोकल मार्केट से करा लेता हूँ। तो आप लोकल मार्केट में जब जाते हैं तो वहाँ पे भाई साहब मोबाइल रिपेयरिंग के नाम पर मगरमच्छ बैठे होते हैं, जो आपको खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर जाएंगे, छोटी सी प्रॉब्लम होती है मगर उसको बहुत बड़ी आपके सामने पेश करके उसका खर्चा इतना बता देंगे कि आप जितने सर्विस सेंटर में लगने थे ना वहीं वो खैस तान के लिए आते हैं। देखिए मैं इनके आज इनकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मार्केट में मोबाइल रिपेयर वाले जो गलत तरीके से काम करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, मैं उनकी स्ट्रेटेजी आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। 18 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। स्किप मत करना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मोबाइल रिपेयरिंग वाले को पहचानने के लिए कि ये बंदा काम कर पाएगा या नहीं करेगा, या फिर फ्रॉड करेगा, या फिर आपका फ़ोन ठीक कर देगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको पहचानना है, किसी भी दुकान पर आप जाएंगे तो उसका काउंटर आप नज़र मारना, काउंटर पे जिस वो काम करेगा उसका काउंटर की जो डायरेक्शन होगी ना वो आपकी तरफ होनी चाहिए कि आप अपने फ़ोन को ठीक होते हुए देख सको। अगर उसका काउंटर घुमा हुआ है, मतलब पलटा हुआ है, और आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो भाई वहाँ फ़ोन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको 100 रुपये कह के फंसा लेगा। उसके बाद उसका सामान इधर उधर रख रुका के कौन सा सामान कहाँ रखेगा वो उसका दिमाग है, और फिर वो आपको फिर बाद में खर्चा बता देगा कुछ ज़्यादा। तो ये तरीके आज के टाइम पे वो लोग करने लगे जिन जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से सीख लेते हैं, 10,000 रुपये दे के कहीं से मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेते हैं। वो मोबाइल रिपेयरिंग तो उनको आती नहीं, मगर वो इस काम के ज़रिए अच्छा खासा पैसा कमा जाते हैं। बैटरी चेंज कर या फिर मदरबोर्ड चेंज कर ये कैसे चेंज हो जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और इनसे बचना कैसे है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, इंटरनेट पे आज तक आपको ये बातें किसी ने बताई भी नहीं होंगी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि आप काउंटर की डायरेक्शन देखिए। काउंटर की डायरेक्शन उसकी अगर आपकी तरफ है तो ही उसके हाथ में फ़ोन दीजिए, अन्यथा ना दें। दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूँ, जब भी आप किसी मोबाइल रिपेयर वाले को अपना फ़ोन दो तो वो बंदा जिसको आपने फ़ोन दिया है ना, अगर वही बंदा आपका फ़ोन खोले तो ही उसके हाथ में फ़ोन देना। अगर वो आपका फ़ोन लेकर कहीं जाने की कोशिश करेगा ना दूसरी दुकान पर, वो कहेगा आप रुको मैं अभी आ रहा हूँ, तो भाई उससे फ़ोन ले लेना फ़ौरन, क्योंकि वो बंदा काम नहीं करता, मीडिएटर है वो। मीडिएटर को हिंदी में क्या कहते हैं आप बता सकते हैं कमेंट करके। वो मीडिएटर होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपका फ़ोन ले जाएगा किसी दूसरी दुकान पर जहाँ पे फ़ोन ठीक करने वाला कोई बंदा बैठा होगा, और वो उससे बात करके आएगा आपके फ़ोन की कि इसमें ये प्रॉब्लम है, कितने में ठीक करें। वो अगर 100 रुपये बताएगा ना तो ये बंदा आपको 500 रुपये बताएगा सीधा, क्योंकि ये रिपेयर नहीं करेगा। और फिर जो वो 100 रुपये काम करने वाला बंदा होगा ना, वो अपने दिल से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका कस्टमर नहीं है वो। कस्टमर तो इसका है, आप जो कस्टमर हो ना वो इस बंदे के कस्टमर हो, उसके नहीं हो। तो वो इसलिए वो दिल से काम भी नहीं करेगा। एक तो आपके फ़ोन का सत्यानाश भी होगा, पैसे भी आप ज़्यादा देकर आओगे। इसीलिए कभी मीडिएटर को कभी भी अपना फ़ोन ना दे। कोई भी बंदा ये कहता है ना कि भाई मैं अभी आया बस आप रुको थोड़ी देर, मेरे पास लड़का अभी है नहीं, ये बहाने होते हैं दोस्तों। बहुत सारे बहाने होंगे जो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे, मैं ये वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। आपको पूरा तेज़ करना हो, टेंशन मत लेना। तो आप ऐसे बंदे से फ़ोन ले लीजिए कि भाई मेरा फ़ोन दे दे, मैं अपने आप कहीं और करवा लूँगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट भी सुनो। देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके फ़ोन की डिस्प्ले चटक जाए, टूट जाए, उसमें लाइट वाइट नज़र आ रही है, टूटी फूटी कैसी भी डिस्प्ले दिख रही है, तो आप इस कंडीशन में ना फ़ोन को खोलने मत देना किसी भी दुकान वाले को, ठीक है। आप उसको बाहर से प्राइस पता कीजिए कि भाई इसका फोल्डर चला गया या इसकी डिस्प्ले चली गई है तो इसमें कितना पैसा लग जाएगा। इस कंडीशन में ना फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती रेट बताने के लिए। काफ़ी बंदे देखिए क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि मैं अभी इसको ना खोल के देखता हूँ एक बार। वो भाई खोल के नहीं देखेगा, वो आपकी बैटरी वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग दुकान पर रख देगा, मतलब अपनी काउंटर के इधर उधर खसका देगा। उसके बाद में रेट बताएगा आपको, फोल्डर का जितना प्राइस होगा ना उससे डबल प्राइस बता देगा। कहेगा इसका तो फोल्डर भी ख़राब है, इसकी ये भी गई वो भी गई, आईसी भी गई, बैटरी भी गई, सारी चीज़ें गई। अब बाद में अगर आप मना करोगे ना कि नहीं यार इतने नहीं भाई वापस दे दे मेरा, तो उस वक्त तो आपकी जो ओरिजिनल बैटरी निकाली थी ना वो नहीं डालेगा, उसमें वो दूसरी बैटरी कॉपी बैटरी कोई 200-250 रुपये वाली डाल के
दे देगा, क्योंकि वो पैसे कमा चुका है उस बैटरी से। अब वो उस बैटरी को 1500 में आराम से बेच देगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होती है उन लोगों की जिनके हड्डियों में हराम घुसा हुआ होता है ना। तो आज मैं इसी वीडियो में खुलासे करूँगा कुछ ऐसे बहुत सारे जो कि बंदे आम जनता देखिए जानते नहीं है। आम जनता है ना इस वक्त त्रस्त है, परेशान है बहुत ज़्यादा, मगर उसको और ज़्यादा लूटा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होती। भाई ये नॉलेज देने के लिए मैंने चैनल बना रखा है। तीसरा पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है ना। आपको बाहर रेट पता करना है कि भाई कितने का फोल्डर है। बाहर के बारे बंदा अगर बता देता है कि भाई 1000 रुपये का है फोल्डर, मतलब फोल्डर 1000 का है, 200 रुपये लगाने के लूँगा, तो ठीक है, इतना चल जाएगा। अगर बंदा खोलने की कोशिश करे तो खोलने मत देना इस कंडीशन में। और आपको बता देता हूँ, अब चलते चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, कभी भी अपना फ़ोन अगर आपको ठीक करवाना हो तो आधा 1 घंटा लेके जाइए। आप घोड़े पे सवार होकर मत जाइए कि एकदम भाई गए उसके पास फ़ोन रखा और भाई मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भाई ऐसा नहीं, वहीं खड़े हो जाओ। उस अपने सामने अगर काम कराओगे ना तो जो काम करने वाला बंदा होगा उसे भी अच्छा लगेगा आपका काम करते वक्त, और ईमानदारी से भी काम करेगा, और आपका कोई पार्ट्स भी इधर का उधर नहीं होगा। अगर आप फ़ोन छोड़ के चले जाते हैं, देखिए एक तो होता है कि हम खुद से अपना फ़ोन छोड़ के चले जाते हैं कि भाई मैं आऊँगा 1 घंटे बाद ठीक करके रखियो। भाई ऐसा ये भरोसे वाला ज़माना नहीं रह गया अब। ठीक है, गए ज़माने भरोसा करने वाले। और एक होता है कि दुकानदार बोलता है इस चीज़ को कि भाई आप आधे 1 घंटे में घूम के आ जाओ, मैं जब तक ठीक करके रख दूँ। भाई हिलना मत वहाँ से। अगर अपना फ़ोन सही से ठीक करवाना है तो ठीक है, वहीं खड़े रहना, अपने सामने पार्ट्स चेंज करवाइए। जो भी वो पार्ट्स बताए बोल भाई मुझे दिखा के डालियो क्या पार्ट्स डालना है। और चार्जिंग जैक के बारे में मैंने अक्सर बताया, भाई चार्जिंग जैक की वजह से ना पूरे सेट का सत्यानाश होता है। अगर ओरिजिनल चार्जिंग जैक नहीं डाला किसी बंदे ने, मान लीजिए आपके फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है और उसने डाल दिया उसमें दूसरा जैक निकाल के, सेम आपको देखिए आपको पहचानना है कैसे, आप वैसे ही जैसा निकला था ना चार्जिंग जैक आपके फ़ोन में से, सेम वैसे ही आपको डलवाना है। उससे दूसरा अगर लगाने की कोशिश करें ना वो, तो भाई मत लगवाना उसको, नहीं तो आपके सेट का उजड़ा सत्यानाश। तो मैंने कई वीडियोस में भी ऐसा बता रखा है आपको, मैंने लाइव प्रूफ दिखा रखा है भाई साहब कि कौन कौन से जैक लोग वक्त डाल देते हैं दूसरी दुकान वाले, और फिर उसकी वजह से हर 10-15 दिन में चार्जिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपके मेरे ख्याल है 14 पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि जो भी कुछ काम कराए अपने सामने कराए। उसको बोल दीजिए भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, तू लिया आधा घंटा ले लेता है तो 1 घंटा ले लिया, मगर तू मेरे सामने कर। भाई साहब अगर काम करने वाला बंदा होगा ना तो काम कर देगा। अगर काम करने वाला नहीं होगा ना, कोई धोखेबाज होगा, तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, वो फ़ौरन आपका फ़ोन वापस दे देगा कि भाई मुझसे नहीं होगा। तो ये होता है देखिए तरीका। देखिए स्मार्टफोन आज के टाइम में ना बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, हर किसी के लिए ज़रूरत बन चुकी है। तो इसे हम मिनटों में ऐसे ख़राब नहीं करा सकते यार। काफ़ी पैसे काफ़ी मशक्क़तों से पैसे जोड़ जोड़ के स्मार्टफोन ख़रीदे जाते हैं, और इनका 2 मिनट में नाश कर देते हैं बहुत सारे बंदे। तो ये 4 पॉइंट आपको कैसे लगे? आगे बहुत सारे पॉइंट बचे हैं, इतने सारे पॉइंट बचे हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी बातें खुल के है ना कोई भी नहीं बताएगा आपको इंटरनेट पे। तो चैनल पर अगर नए हैं आप तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली वीडियोस में जैसे ही डालूंगा आपके सामने आ जाएगी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। और बेल आइकन पर टिक कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे ही मैं नई वीडियो डेली सुबह 10 से 10:30 बजे मैं फ्री में ये चीज़ें आपको सिखाता हूँ। भाई कोई पैसे दे के भी नहीं सिखाएगा आपको ये बातें, मगर मैं आपको फ्री में ये चीज़ें बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने जनता को परेशान होते देखा है। आज के बाद जनता परेशान नहीं होगी, आपका भाई वीडियोस बनाने लगा है। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद,